बीबी को 1, 2, 3, 4 बच्चे हो और उसकी 1, 2, 3 गलती पर पति के ओर से तलाक दे दी जाए, फिर उसकी शादी ना हो और वह जिस्म बेचने वाली औरत हो जाती है, ऐसी स्थिति आ सकती है, तो मुस्लिम कमेटी में तलाक क्यों, जबकि हिंदू धर्म में तलाक का प्रथा नहीं है। मेरा गुजारिश है डॉक्टर जाकिर से कि आपके जवाब पर सवाल पैदा हो सकती है। अगर मुझे आप संतुष्ट पूर्वक जवाब दे देंगे तो मैं इसी वक्त मुस्लिम धर्म कबूल कर लूंगा, क्योंकि मैंने विभिन्न जलसों में गया और देखा कि हिंदू धर्म गलत है, मूर्ति पूजा गलत है। तो आज मुसलमान भाइयों 10,000 20,000 की कुर्बानी करते हैं, लेकिन 500 रुपया का एक बकरा, धाकड़, भैंसा खरीद कर सारे आम में नहीं छोड़ सकते हैं। और मूर्ति पूजा गलत है, मूर्ति पूजा गलत है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, बार बार दरखास्त करूंगा कि आप मुझे संतुष्ट कर दीजिए, मैं इसी वक्त धर्म कबूल करूंगा। मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। हिदायत देना अल्लाह के हाथ में, मैं आपको जवाब दूंगा इंशाल्लाह। भाई साहब का सवाल है कि इस्लाम मजहब में अगर कोई औरत गलती करती है, 1, 2, 3, 4 बच्चे है, 1, 2, 3 गलती करती है, मुसलमान उसे तलाक दे देता है, फिर वो औरत जाके बाजारी औरत बन जाती है। हिंदू धर्म में तलाक है ही नहीं, तो इस्लाम धर्म में तलाक क्यों है? बेसिक आपका सवाल है कि इस्लाम मजहब में तलाक क्यों है, बराबर, हिंदू मजहब में नहीं, ये आपका बेसिक सवाल, बराबर भाई साहब? क्या इस्लाम मजहब में तलाक क्यों है, बराबर भाई साहब? जी, क्यों तलाक है? आपके हिसाब से तलाक नहीं होना चाहिए। अक्सर मज़ाहिब में तलाक नहीं है, डिवोर्स नहीं है। क्रिश्चियनिटी में भी आप पढ़ेंगे, क्रिश्चियनिटी में गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 5 उसमें पढ़ेंगे वर्स नंबर 31 और 32। इट हैज बीन टोल्ड ऑफ द ओल्ड टाइम दैट thou shall not give a bill of divorce, but I say unto you, पहले कहा गया था कि डिवोर्स देना गलत है, लेकिन मैं कहता हूं अनलेस आपकी बीवी किसी और के साथ गलत काम करती है फिर ही आप डिवोर्स दे सकते। तो ये बाइबल में डिवोर्स की एक शर्त है, उसके अलावा डिवोर्स नहीं दे सकते। और हिंदू मजहब में बिल्कुल सही फरमाते, हिंदू मजहब में डिवोर्स ही नहीं है। ये इंडिया में जो हो रहा है वो इंडियन पेनल कोड है। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। इस्लाम मजहब में डिवोर्स क्यों है? इस्लाम मजहब में डिवोर्स है, लेकिन ये आखिरी मरहले पे आप इसको इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि निकाह एक मिसाक है जो कुरान मजीद में लिखा है। निकाह इज अ मिसाक, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मियां बीवी, औरत और मर्द जब शादी करते हैं। निकाह एक मिसाक है, सेक्रेड कॉवेनेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट है, हम मियां बीवी होंगे। अभी कितनी बार आप जब बिजनेस करते हैं पार्टनर के साथ, अक्सर बिजनेस अच्छा चल जाता है, कई बार पार्टनर आपको पसंद नहीं आता, होता है कि नहीं? तो आप क्या करते? प्यार से उसके साथ पार्ट हो जाते। इसीलिए जब ये कॉन्ट्रैक्ट आप मियां बीवी का करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते टाइप आप कॉन्ट्रैक्ट रहते, इंशाअल्लाह हम जिंदगी भर तक एक दूसरे के साथ अच्छा रहेंगे। लेकिन जब शादी होने के बाद चंद साल बाद, हो सकता है 2 साल बाद, 4 साल बाद, हो सकता है 10 साल बाद, आपको पता लगता है कि हम लोग एक दूसरे के कंपैटिबल नहीं है। जरूरी नहीं है कि बीवी गलत होना चाहिए या शोहर गलत होना चाहिए। बहुत से बार दोनों अच्छे बट कंपैटिबल नहीं है, हो सकता है ना? तो अगर मियां बीवी कंपैटिबल नहीं है, हो सकता है दोनों अच्छे हैं लेकिन कंपैटिबल नहीं। कंपैटिबल नहीं मतलब इन लोग में बराबर जचता नहीं है। आप आएंगे मगरबी मुल्क के जो कस्टम्स है, रीति रिवाज अलग है, हिंदुस्तान के अलग है। बहुत से बार साथ में करेंगे तो नहीं मिलेगा ना। ईस्टर्न कल्चर अलग है, हम सभ्यता में मानते हैं, हम मॉडेस्ट है। वो वेस्टर्न कंट्री में बिकनी में घूमते, आपकी बीवी बिकनी में घूमेंगी तो आप तो लात मारेंगे उसको ना। वेस्टर्न कंट्री में चलता है, आप समझे क्या भाई साहब? भाई साहब जी समझते हैं, लेकिन ऐसी परसेंट तो बहुत मेरा जवाब पूरा नहीं हुआ।
تو اگر آپ کی بیوی بکنی میں گھومیں گی تو آپ تو بولیں گے بھائی جاؤ اپنے گھر پہ جاؤ. ویسٹرن کنٹری میں چلتا ہے, ان کی بیوی بکنی میں گھومتی, ان کو کوئی فرق نہیں. اور ہو سکتا ہے کہ دونوں میں سے ایک اچھا نہیں ہے, ہو سکتا ہے دونوں اچھے نہیں, 3 چیز ہو سکتی, دونوں اچھے لیکن کمپیٹیبل نہیں ہے, یا دونوں میں سے شوہر اچھا نہیں, یا بیوی اچھی نہیں, یا ہو سکتا ہے کہ دونوں اچھے نہیں. تو ایسے موقع پہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طریقے دکھائے کس طریقے سے طلاق ہونا چاہیے. جب طلاق ہوتا ہے تو طلاق کی کچھ شرائط ہے کہ پہلے آپس میں بیوی اور شوہر بات کرے. بھائی کیا پرابلم ہے, ایسا نہیں کہ بیوی نمک زیادہ ڈالی کھانے میں, آپ نے بولا طلاق طلاق طلاق. اب نمک نہیں زیادہ پسند تو بولو بیوی کو بھائی نمک کم ڈالو, بیٹھ کے بات تو کرو. تو قرآن مجید میں لکھا ہے کہ پہلے آپس میں بات ہونا چاہیے. آپس میں بات کر کے اگر پرابلم سالو نہیں ہوتا ہے تو آربیٹر لے کے آؤ, بیوی کے گھر کی طرف سے, بیوی کی طرف سے ایک آربیٹر لے کے آؤ سمجھوتا کے لیے, شوہر کی طرف سے ایک کوئی بڑے کو لے کے آؤ سمجھوتا کے لیے, ایک میٹنگ کرو, پرابلم سالو کرو, سمجھوتا ہو جاتا ہے. پھر بھی نہیں پرابلم سالو ہوتا ہے تو پھر آپ طلاق دے سکتے ہو. طلاق دینے کا طریقہ ہے, طلاق نہیں, طلاق دو, پھر 3 مہینے رکو, کوئی ٹرائل پیریڈ ہے, عدت کا موقع. اس درمیان 3 مہینے میں آپ نے تو بڑے زور سے بولے میں بیوی کے بنا رہ سکتا ہوں, 2 ہفتے میں آپ کو ڈالا ٹکا بھاؤ معلوم پڑتا ہے, آپ بولے ارے بھائی مجھے بیوی کو واپس لے کے آ جاؤ, اب رجوع کرو, کوئی پرابلم نہیں. تو یہ ٹرائل پیریڈ بھی اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے. ابھی میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں بھائی صاحب, اگر آپ کی ایک بہن ہے, آپ اپنی بہن کے لیے ایک اچھا شوہر تلاش کرتے, بھائی صاحب آپ سن رہے مجھے نا؟ جی سر. بھائی صاحب آپ سن رہے ہیں نا مجھے؟ ہاں سن رہے ہیں. ہاں, آپ اپنی بہن کے لیے اچھا شوہر تلاش کرتے, ایک دم تحقیق کرنے کے بعد, تحقیق کے بعد آپ کو پتا لگتا ہے کہ 1 سال بعد آپ کی بہن آپ کے پاس آتی ہے, بھائی صاحب وہ شوہر جو آپ نے میرے تلاش کیا بالکل غلط آدمی, کیا ہو گیا, وہ روز مجھے مارتا ہے. کیا بات ہے, وہ شراب پی کے روز مجھے مارتا ہے, روز مجھ پہ ظلم کرتا ہے, ہر روز بنا وجہ مجھے مارتا ہے. میں اس کی خدمت کرتی ہوں, میں اس سے پیار کرتی ہوں, پھر بھی یہ روز مجھے آ کے شراب پی کے مارتا ہے. آپ جا کے اس سے بات کریں گے بھائی کیوں شراب پیتا ہے, بھائی کیوں مارتا ہے؟ نہیں مجھے مزہ آتا ہے. آپ کے سمجھانے کے بعد پھر بھی نہیں مانتا ہے, ہر روز مارتا ہے. آپ اپنی بہن کو پسند کریں گے کہ اس کے ساتھ ہی جیے, یا پسند کریں گے وہ طلاق لے کے دوسرے کے ساتھ شادی کرے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بھائی صاحب. ہندوؤں میں دیکھا ہندو گیا کی ہے. بات نہیں کرتا ہوں, میں آپ کی بات کر رہا ہوں بھائی صاحب. ہندو مسلم کو چھوڑو, جی میں میرا آپ ہی سے- بات کر رہا ہوں. بھائی صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اگر آپ کی بہن کے لیے آپ نے اچھا شوہر تلاش کیا, 1 سال بعد پتا چلتا ہے کہ وہ آدمی اچھا نہیں ہے, شرابی ہے, جواری ہے, روز آپ کی بہن کو مارتا ہے, اس کے ساتھ غلط حرکت کرتا ہے, اپنے دوستوں کو لاتا ہے آپ کی بہن کے ساتھ سونے کے لیے, تو آپ کو پتا چلے گا تو کیا کریں گے آپ؟ آپ پسند کریں گے آپ کی بہن اس کو جھیلتے رہے, یا پسند کریں گے بھائی اس کو چھوڑ دو دوسرے سے شادی کرو؟ آپ کیا پسند کریں گے؟ ہندو کو چھوڑو مسلم کو چھوڑو, آپ کیا پسند کریں گے؟ میں اگر اس طرح کا میرا بہن حرکت کرے گی, بہن حرکت نے, آپ کا بہنوں بھی حرکت کر رہا ہے. بہن تو بہت اچھی ہے آپ کی, بہن تو بیچاری دیوی جیسی ہے. میں ان کو سبق سکھاتا ہوں کہ دیکھو بہن, تم کو جو پتی مل رہا ہے تم اسی کا سیوا کرو. یعنی چونکہ ہم لوگوں کا دھرم جو ہے جب وواہ ہو جاتی میں ہے آپ کی دھرم کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں آپ کی بات کر رہا ہوں. دھرم پہ بعد میں آؤں گا. میں ہاں تو آپ سے میں پوچھ رہا ہوں, آپ طلاق کے دھرم سے نہیں پوچھ رہا ہوں, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے اپنی بہن سے کہا کہ میں اپنے شوہر کی آپ خدمت کرو, خدمت کرنے کے بعد بھی روز مارتا ہے, اس کی کیا غلطی بیچارے آپ کی بہن کی؟ آپ بولیں گے برداشت کرو. آپ کو کل کوئی ماننے لگے گا, روز آپ پہ ظلم کرنے لگیں گا, کہ برداشت کریں گے؟ آپ کی نہیں. بیوی آپ کو روز ماریں گی, آ کے بیلن سے روز ماریں گی. وہ اچھی مارشل آرٹس کی ہے, روز آپ کو ماریں گی. آپ اس کو تنخواہ لے کے دیں گے, روز آپ کو ماریں گے, آپ کیا کریں گے؟ ون ریکویسٹ, میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ کی بیوی روز آ کے آپ پاکستان رپورٹر میں بھائی صاحب پاکستان کو چھوڑو, میں آپ سے بھائی صاحب مسلم کمیٹی کی عورتوں سے, بھائی صاحب سنو میری بات نا, پاکستان کو چھوڑو, ہندوستان کو چھوڑو. میں آپ سے سوال پوچھا, آپ نے مجھے سوال کیا, میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں. جی سر. پاکستان میں کیا ہو رہا ہے چھوڑو, مجھے بھی آپ کی فکر ہے. جی آپ کو اگر آپ کی بیوی روز مارتی ہے, ہاں جی روز آپ کو مارتی ہے, روز جا کے باہر عیش کرتی ہے, آپ کیا کریں گے؟ میں ان کو سمجھاؤں گا. نہیں سمجھتی ہے, اور وہ بہت اٹھی کٹتی ہے, سمجھائیں گے تم کو, 2 سمجھائیں گے, کیا کریں گے؟ اگر نہیں سمجھتی ہے
तो मैं एक किला बनाऊंगा और उस किले में मोटे रस्सी से बांध करके उसको अरे रखूंगा वो तुमको और बांधेंगी, उसको मैं वो हट्टी खिलाऊंगा। कट्टी है, तुम क्या बांधेंगे उनको? नहीं, अरे ऐसा वो तो मैं तुमको उसको कभी बांधेंगी भी किले के अंदर। तलाक का तो भाई हम साहब, बात ही नहीं करेंगे। भाई साहब, अब दिखने में कैसे मुझे नजर आ रहा है टेलीविजन पे? मैं जी। बोला आपकी बीवी अगर एकदम हट्टी कट्टी है, आप क्या उसको किले से बांध देंगे? वो एक झापड़ आपको मारेंगी, आप गिर जाएंगी, फिर आप क्या करेंगे बोलो? हम लोगों का जो औरत है रोज मंदिर जाती है और प्रार्थना करती है। अरे भाई हे साहब, आपको ईश्वर, अच्छी बीवी मिली। हे ईश्वर, हमारे पति के लिए लंबी उम्र चाहिए। भाई साहब, आपकी बीवी बहुत अच्छी है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपकी बीवी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं अगर हाइपोथेटिकल है, अगर आपकी बीवी ऐसी होती, आपको भगवान ने अच्छी बीवी दी है तो आप किस्मत वाले हैं। अगर आपकी बीवी सही नहीं होती तो आप क्या करते थे? जी सर, 1-2% हो सकते हैं, लेकिन आम में नहीं और मुस्लिम अच्छा, में 1-2% की बात करो, क्या करते थे आप? जी सर, आप 1-2% क्या करते थे? अगर 1-2% में ऐसी मक्कार बीवी निकली या मक्कार शोहर निकला तो आप क्या करेंगे? 1-2% में होता है, लेकिन क्या हमारे करेंगे आप? हम मुसलमानों के समाज में जाते हैं और देखते हैं कि रोज तलाक दिए जाते भाई हैं, साहब, रोज मैं तलाक। मुसलमान पे बाद में आऊंगा ना। मैं पहले आपसे पूछ रहा हूं, अगर आपकी बीवी आपसे ऐसी हरकत करने लगी या आपका बहनों भी आपके बहन को रोज मारता है तो आप क्या करेंगे? 1% होगा, 2% बोलते, मैं 1% बोलता हूं, आप क्या करेंगे? मैं तो कदापि तैयार नहीं होऊंगा, नहीं होगा, छोड़ देंगे ना? मैं छोड़ूंगा नहीं उसको, क्या करेंगे? मैं किले में बंद करके रखूंगा। अरे आप नहीं बंद कर सकते ना, वो आपसे ताकतवर है भाई साहब। नहीं नहीं, अरे है, अभी एकदम जो नहीं। आपकी बीवी है भाई साहब अच्छी है, जी मैं नहीं, खाली हाइपोथेटिकली बोल रहा हूं, अगर ऐसी बीवी होती थी तो क्या करते थे? नहीं ऐसा तो हो नहीं सकता है। हुआ नहीं, आप किस्मत वाले हैं भाई साहब। नहीं, तमाम मुसलमानों का हम सोच रखने अरे वाले हैं, मुसलमान पे सोचते बात में हैं। आता हूं भाई साहब, मैं सब जवाब दूंगा आपको। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आपके साथ ऐसी हरकत हुई, आपकी बहन को अगर कोई रोज मारता है, आपका बहनों भी रोज परेशान करता है, लाल पीला करता है, शराब पीता है, जुआरी है, तो आप क्या बोलेंगे बहन को? मैं तो कदापि तैयार नहीं होगा, ये बात मैं नहीं, क्या बोलेंगे आप अपने बहन को? बहन को बोलेंगे कि नहीं छोड़ दो? नहीं, तुम जाओ उसके कदमों में जाके पड़े रहो, वो कदमों में ही मारता है उसको, कदमों में ही तुम मर जाओ, कदमों में ही मर जाओ। तो क्या ये इंसानियत है? नहीं ऐसे धर्म को मानते हैं आप? जी, ऐसे धर्म को मानते हैं कि जो शोहर अगर पति के द्वारा मारे जाते हैं तो जन्नत का हकदार हो सकते हैं। ये किधर लिखा है? आप ऐसी किताब में मानते हैं? अगर ऐसी किताब में लिखा तो हर शोहर अपने बीवी को मारने लगेगा ना, हर शोहर मारने लगेगा, बोलेगा चलो यार वो जन्नत में जाएंगी, मारो। नहीं तो हम तो बता रहा हूँ सर कि 1-2% हो सकते हैं। आप जो बोल रहे, इसीलिए जितनी नाइंसाफी औरतों पे हो रही हिंदुस्तान में, उसकी वजह ये है, उसकी वजह ये है कि हिंदू औरतों पे जब नाइंसाफी होती है वो चुपचाप सहन करती है। क्यों? उसको आवाज उठाना चाहिए। मुसलमान औरतें आवाज उठाती है तो आपको दिखने में आता है। जो आप बोलते हैं तलाक, कितने लोग का तलाक? यहाँ पूछेंगे मस्जिद में लाखों लोग हैं, कितने लोग का तलाक हो तो 1% भी नहीं मिलेगा आपको। भाई साहब, यहाँ पर अगर सर्वे लेंगे कितने लोग का तलाक हो, 1% भी नहीं मिलेगा। अभी तो भाई साहब, हिंदू राष्ट्र है जो भाई कोर्ट साहब, में आप दायर सुन कर रहे मेरी दिए बात? जाते हैं, इसलिए तलाक। अगर तलाक की फीसद देखी जाएंगी तो मैक्सिमम 2 या 3% होगा, लेकिन ये 2 या 3% पे जो जुल्म होता है, हो सकता है 5% पे जुल्म हो रहा है, 3% औरत आवाज उठा रही है। हिंदू के अंदर कितना जुल्म हो रहा है वो सहन कर रही है, क्योंकि लोग बोलते हैं क्या वो जाएंगी जन्नत में। क्या सही है ये? ऐसा धर्म हो सकता है कि जुल्म करे? अने तुम्हारा शोहर तुम्हारा ईश्वर, वो शराबी भी है, जुआरी भी है, तुमको मारता भी है, तुम्हारे साथ दोस्तों से बलात्कार कराता है, फिर भी ईश्वर। कैसा ईश्वर? ईश्वर एक है, तुम्हारा शोहर नहीं। शोहर ईश्वर नहीं है भाई साहब, ईश्वर एक है, ऊपर वाला ईश्वर है। शोहर कभी ईश्वर होता नहीं। हाँ, शोहर की इज्जत करना चाहिए, लेकिन इज्जत करने की हद होती है। अगर हद से बाहर हो जाता है तो इस्लाम में इजाजत है कि वो अलग हो सकते हैं। शोहर भी अलग हो सकता है, औरत भी अलग हो सकते हैं, तरीके है, तलाक है, खुला है, निकाह फस्क है। तो इसके अंदर इस्लाम में कहा गया है कि शोहर की इज्जत करो। ये भी कहा गया है शोहर को कि बीवियों से अच्छा बर्ताव करो।
اللہ کے रसूल फरमाते हैं कि सबसे अच्छे मुस्लिम वो जो अपने खानदान के लोगों से अच्छे हैं, खुसूसन अपनी बीवियों के साथ। तो कुरान में लिखा है और हदीस में भी लिखा है कि आप अपनी बीवियों की देखभाल करना चाहिए, और बीवियों से कहा गया है कि आप अपने शोहर की देखभाल करना चाहिए। कुरान में लिखा है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 187 में, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, कि आपकी बीवियां शोहर का लिबास है और शोहर बीवियों के लिबास है। लिबास मतलब एक दूसरे को लोग सहारा देते, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते, एक दूसरे को ब्यूटिफाई करते हैं, ये इस्लाम है। इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट। उसका मतलब नहीं कि आपने शादी कर दी तो जुल्म भी करो। इसीलिए सबसे ज्यादा अगर औरतों पे जुल्म हो रहा है वो हिंदुस्तान में हो रहा है। गांव गांव में जुल्म हो रहा है लेकिन आवाज नहीं उठ, क्योंकि आप जैसे भाई अगर होंगे औरत के पास तो औरत कैसे नजात पाएंगी। आप जैसे भाई ये जो बोलेंगे कि कदम में पड़ो मर जाओ जन्नत में जाएंगे, तो कौन बहन दुआ करेंगी कि ऐसा भाई उसके पास हो? कौन बहन दुआ करेंगी? बोलेंगे मेरे पे जुल्म हो रहा है, मेरी जहन्नम बन रही है, और मेरा भाई बोलता है जन्नत जाएंगे। कैसा ये, कैसा इंसाफ है? इसलिए लोग दुआ करेंगे ऐसे भाई से मुझे निजात दो, ये भाई से छुटकारा दो। और इस्लाम में जुल्म करना हराम है, जुल्म बर्दाश्त करना हराम है। आप अगर जालिम का साथ देंगे तो आप भी दोषी है। वो जन्नत में तो जाएंगी, तुम जाएंगे नर्क में। समझे भाई साहब? भाई साहब, इस्लाम में भाई का धर्म है कि अपनी बहन की रक्षा करे। अगर बहन पे जुल्म हो रहा, भाई बोलेगा जाओ जाओ, तो बहन तो हो सकता है स्वर्ग में जाए, बेचारी बर्दाश्त करिए, तुम नर्क में जाएंगे, तुमको कौन बचाएगा? क्या भाई साहब, आप नर्क में जाना चाहते हैं स्वर्ग में? भाई साहब सर मानता हूँ आपका बात। आप स्वर्ग में जाना चाहते हैं नर्क में? स्वर्ग में ही तो जाना चाहेंगे। तो आप अपने बहन को नर्क बना रहे जिंदगी को, और आप जाना चाहते हैं स्वर्ग में? हाँ, आप अगर औरत होती थी तो, अगर खुदा आपको औरत बनाता था और आप पे जुल्म होता था, आप क्या करते थे? हाँ, वो धर्म होना चाहिए जो सारे इंसान को यकसा मानता है। कुरान शरीफ में लिखा गया है सूरह हुजुरात में सूरह नंबर 49 आयत नंबर 13 में, या अय्युहन नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उनसा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लिताअरफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। ए इंसानों, हमने तुम्हें एक जोड़े से बनाया मर्द और औरत के, और आपको तकसीम किया है कबाइल में, ताकि आप एक दूसरे को पहचान सको, ना कि आप एक दूसरे से नफरत करो। और सबसे बेहतरीन इंसान वो जो तकवा रखता है, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कहने पे अमल करता है, इसे कहते हैं तकवा। कुरान में एक इंसान दूसरे इंसान से ऊंचा कैसे हो सकता है? ना जिन्स के बुनियाद पे, ना पैसे के बुनियाद पे, ना रंग के बुनियाद पे, ना देश के बुनियाद पे, लेकिन तकवे के बुनियाद पे। तकवा मतलब गॉड कॉन्शियसनेस, राइचियसनेस, पार्टी। आप अच्छे इंसान बन सकते जब भी आप अच्छे इंसान होंगे, राइचियस इंसान। आप खुद अपनी बहन के लिए हक नहीं चाहते तो आप कैसे भाई है फिर? भाई साहब, आप अपनी बहन को कहते हैं कि आप उसके कदमों में मरो क्योंकि आपका मजहब कहता है, बराबर? भाई साहब जी, आपका मजहब सही कहता है। ऐसा तलाक करना तो सही नहीं लग रहा है। और बहन के ऊपर जुल्म हो रहा है, सही लग रहा है? जुल्म तो कम परसेंट में देखे जा रहे हैं। आपको कैसे पता है? आप तो बोलते चुपचाप रहो, तो वो तो आवाज भी नहीं उठा रहे, तो मालूम कैसा पड़ेगा? कम से कम मुसलमान औरतें आवाज उठा रहे ना। चूंकि देखा गया क्या देखा गया है? मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे कि अगर जुल्म हो रहा है, आपने बोले क्या उसे चुपचाप सहन करना चाहिए? अगर ऐसा करे तो अक्सर आदमी जुल्म करने लगेंगे। मुसलमान सोचेंगे ज्यादा जुल्म करेंगे तो बेचारे छोड़ के चले जाएंगे, मैं फंस जाऊंगा, हाँ, खाना मुझे पकाने पड़ेगा फिर, बराबर ना? वो छोड़ के भाग जाएंगी। तो वो हिंदू तो अच्छा है, मारो भी, कुछ भी करो, ऐश करो, रोज मारो तो भी मैं साथ रहेंगी। कैसा ये मजहब है? हिंदुस्तान में भी गलत है। शोहर बीवी को थोड़ी मार सकता है। रोज शराब पी के जुआ खेल के मारेगा तो पुलिस को पता चलेंगे, पुलिस भी अंदर कर लेगा आपके बहनों ही को। आप समझ रहे भाई साहब? आप समझ रहे क्या? नहीं समझ तो गए हैं, लेकिन सर लेकिन कबूल करना मुश्किल पड़ता है। लेकिन नहीं सर, कबूल करना हमेशा मुश्किल है भाई साहब। क्योंकि देखा गया कि जितने बीवी को तलाक दिया गया, उसकी दोबारा शादी अगर नहीं करा सका तो वो बेचिया बन जाती है, बाजार में जाके जिस्म बेचती है। अगर आपके ये राय है तो अब दूसरी शादी कराओ ना।
इस्लाम में दूसरी शादी करना अच्छी बात है। हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली बीवी जब की, शी वॉज विडोड, उनके शोहर मर चुके थे, आप समझे ना। और जितनी भी बीवियां जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, एक को छोड़ के अक्सर इधर विडोड थे या डिवोर्सी थे, आप समझ रहे हैं ना। तो इस्लाम में अच्छी बात है, अगर आप डिवोर्सी से शादी करते हो उसमें बुरा थोड़ी है। हमारे हिंदुस्तान में एक कलंक है डिवोर्सी से शादी करना, इस्लाम में नहीं। साहबा के दौर में सहाबिया भी अच्छी थी, साहबा भी अच्छे थे, दोनों कंपैटिबल नहीं थे, तो अल्लाह के रसूल ने कहा छोड़ दो भाई, दूसरे से शादी करो। दोनों अच्छे थे लेकिन आपस में उनका मेल नहीं होता था, तो जुड़ा होता, आप दूसरे से शादी करो, आप दूसरे से करो। इतना आसान मतलब जरूरी का जबरदस्ती। अगर स्क्वायर को आप राउंड में डालेंगे, फिट नहीं हो रहा तो आप दबा के करेंगे फिट। डोंट ट्राई टू पुट अ स्क्वायर इन अ राउंड होल, स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल इफ यू ट्राई टू पुट। अगर स्क्वायर को राउंड में डालेंगे फिट नहीं होगा। अगर फिट नहीं हो रहा है तो आप पार्ट करो अच्छे तरीके से, प्यार से, मोहब्बत के साथ। उनको खाली पीजी कोर्ट के अंदर जाके एक दूसरे के ऊपर कीचड़ मत उछालो, प्यार से अलग हो जाओ, आप दूसरी शादी करो, ये दूसरी शादी करेगा। ये सबसे बेहतरीन है सारे इंसानों के लिए, और दोनों जन्नत में भी जा सकते हैं ना। जरूरी क्या वो शख्स इतना जुल्म उठाए। हक तो आपको पता है लेकिन मानना मुश्किल है आपके लिए, बराबर भाई साहब ना। जी और एक सवाल छिपा हुआ है जो थोड़ा उनका खुलासा कर देते तो मैं सोच विचार के देख लेता। क्या सवाल है आपका? सोच विचार क्या? आपको जवाब देने के बाद भी आप बोलते मानते लेकिन कबूल करना मुश्किल। मेरा नाम विक्रम है और मैं जेएनयू का हिस्ट्री का शोध छात्र हूँ और प्रभात खबर न्यूज़पेपर्स का दिल्ली ब्यूरो कॉरेस्पोंडेंट हूँ। सर मेरा सवाल इसी से संबंधित है, दो सवाल है। एक ये कि आपने कहा कि जातिवाद केवल हिंदू धर्म में ज्यादा माना जाता है, लेकिन कुरान में ये कहा जाता है कि जातिवाद नहीं है। लेकिन अब देखेंगे इस्लाम में तो सैयद है, पठान है, इनको काफी ऊंचा दर्जा दिया जाता है, जबकि जो निम्न जाति के लोग हैं, जो दलित मुसलमान हैं, उनके साथ भेदभाव ज्यादातर किया जाता है। दूसरा कि ट्रिपल तलाक के बारे में बताइए। मेरा ऐसा मानना है कि इस्लाम धर्म को बदनाम करने के लिए कुछ हिंदू संगठनों ने ट्रिपल तलाक को बहुप्रचारित किया और बदनाम कर दिया। भारत के जन जन में ये मानना है कि मुसलमान औरतों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता, खासकर ट्रिपल तलाक को लेके। मैं चाहता हूं कि इस पर स्पष्ट करा। थैंक यू। भाई साहब ने दो सवाल पूछे। पहला सवाल कि मैं कहता हूं कि इस्लाम में जात पात नहीं है, तो इस्लाम में सैयद है, पठान है, ये सब क्या है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह हुजुरात में, सूरह नंबर 49 आयत नंबर 13 में, या अय्युहन नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उनसा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लिताअरफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। ओ इंसानों, हमने आपको एक जोड़ी से पैदा किया, तुम सिंगल पैर, एक जोड़ी से मर्द और औरत की, और आपको कबीले में तकसीम किया ताकि आप एक दूसरों को पहचान सके, ना कि आप एक दूसरे से नफरत करें। आपको कबाइल में तकसीम किया तो कि आप एक दूसरे को पहचान सके, ना कि आप एक दूसरे से झगड़े या इख्तिलाफ पैदा करें। और सबसे अच्छा इंसान वो है जिसके पास तकवा है। कुरान शरीफ में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते कि इंसान को परखा जाता है ना कि उनकी जायदाद पे, ना दौलत पे, ना रंग के ऊपर, क्या काला या सफेद, ना अमीर या गरीब, लेकिन तकवे पे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कितनी मोहब्बत है, कितना खौफ है। और तकवा एक चीज है जो इंसान को ऊपर लेके जाता है दूसरे इंसान से। तो जात पात इस्लाम में बिल्कुल नहीं है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हजतुल विदा में कहा कि ना कोई अरब गैर अरब से बेहतर है, ना कोई गैर अरब अरब से बेहतर है, ना ही कोई सफेद इंसान काले से बेहतर है, ना कोई काला इंसान सफेद से बेहतर है। सिर्फ तकवे से इंसान ऊपर हो सकता है। तो जात पात इस्लाम में नहीं है। ये तो सरनेम है, खान, पठान, शेख, सैयद, ये सरनेम है। सरनेम मतलब जैसा होता है ना, सरनेम मिसाल के तौर पर इंडिया में कितने लोग का सरनेम है, देसाई सरनेम है, पटेल है, जोशी है, जो भी है, ये सरनेम है। किधर भी कुरान या हदीस में नहीं लिखा गया है कि खान शेख से ऊपर है। हाँ, शेख जो अरबिक में हम सर कहता कहते, सर मतलब मोहतरम, तो उस तरीके से अरबी में शेख एक लक़ब है जिसे
عربی کے اندر کہا جاتا ہے محترم یا کوئی ضعیف انسان کو یا کوئی مالدار انسان کو، وہ الگ لقب ہے. لیکن جہاں تک کہ سرنے میں اسلام میں کئی بھی جات پات اونچی نیچی بات ہے ہی نہیں، یہ بالکل غلط ہے. لیکن میں جانتا ہوں کہ کچھ مسلمان دیہات میں اس کو مانتے ہیں کہ میں پٹھان ہوں تو اور اونچا ہوں، میں شیخ ہوں تو اونچا ہوں، سید ہوں تو اونچا ہوں. یہ ان کی غلط فہمی کی وجہ سے کچھ مسلمان بہت کم ہیں، لیکن میں جانتا ہوں یہ بالکل اسلام نہیں کہتا ہے کہ انسان کو جات پات کے اونچ نیچ کے اندر بنایا گیا ہے. آپ کا دوسرا سوال، تو 3 طلاق کا کہہ رہے تھے کہ میڈیا کافی 3 طلاق اچھال رہی ہے، اور اس کا کیا جواب ہے؟ افسوس کی بات ہے کہ معاشرے میں، مسلمان کے معاشرے میں 3 قسم کی طلاق ہے. مسلمان کے معاشرے میں، سوسائٹی میں، ایک طلاق بدعت، طلاق 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 ایک ساتھ میں کو ہو جاتی ہے. ایک طلاق حسن جو طلاق دو، ایک ماہ رکو حیض کے لیے، پھر طلاق دو، پھر رکو، پھر تیسرا طلاق دو. اور تیسرا طلاق حسن جو بالکل صحیح طریقہ ہے جو قرآن شریف کے ہے، طلاق دو اور 3 ماہ رکو. قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 228 میں لکھا ہوا ہے کہ جب بھی آپ طلاق دیں گے تو 3 ماہ یا 3 حیض کی عدت ہے. تو طلاق پورے مکمل ہونے کے لیے ماہ، 3 مینسٹرل سائیکل اور 3 منتھلی کورسز مسٹ ہے، کمپلسری ہے. افسوس کی بات ہے کہ یہ جو اختلاف امت میں ہے اس کی ایک وجہ ہے. ایک صحیح حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 3 طلاق ایک ہی مانی جاتی تھی. حضرت ابو بکر کے دور میں 3 طلاق ایک ہی مانی جاتی تھی. حضرت عمر کے پہلے 2 سال کے دور میں 3 طلاق ایک ہی مانی جاتی تھی. لیکن اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس سچویشن کو دیکھ کے وہ کہتے اگر کوئی شخص 3 دے دیا تو 3 ہو جاتی ہے. اس حدیث کی وجہ سے جو اختلاف امت میں ہے اور کئی علماء میں اختلاف ہے، لیکن علماء میں اختلاف ہے رہیں گا ایک منچ پائیں گے کہ اللہ عالم. لیکن اگر آپ قرآن کی روشنی میں پڑھتے ہیں، قرآن میں طلاق کا ذکر کیا گیا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 228 سے لے کے 240 تک، اور سورہ طلاق میں سورہ نمبر 65 آیت نمبر 1 سے 7. جو قرآن مجید میں طلاق کا ذکر ہے اس کے اندر یہ ہے کہ کبھی کوئی ڈفرنس آف اوپینین، کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے شوہر اور بیوی میں، تو پہلا شوہر بیوی بیٹھ کے بات کرے. ایسا نہیں کہ بیوی نے نمک زیادہ ڈال دیا اور طلاق 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 کہہ دیا اور طلاق ہو گیا. اگر بیوی میں نمک زیادہ ڈالا، بولے آپ کو نمک کم چاہیے، معاملہ سلجھ جائے گا. بیٹھ کے بات کرو. پھر بھی بات نہ بنے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 35 میں کہ آپ کے درمیان ایک حکم رکھو، ایک آربیٹر بیوی کی طرف سے، ایک آربیٹر شوہر کی طرف سے. مطلب آربیٹر حکم کہتے ہیں، آربیٹر کو حکم رکھو بیوی کی طرف سے اور شوہر کی طرف سے، اور معاملہ کو سلجھا لو. پھر بھی اگر بات نہیں مانے تو آپ پھر طلاق دے سکتے ہیں. تو طلاق دیتے ہیں تو کئی اس کے کرائٹیریاز ہے کہ حیض کے وقت طلاق مت دو، جب آپ غصے میں طلاق مت دو، شراب کی حالت میں طلاق مت دو. اس کے بعد جب طلاق دیا جاتا ہے تو 3 ماہ رکنا چاہیے. طلاق کے احسن ہے جو بالکل صحیح طریقہ ہے. طلاق دو اور 3 ماہ رکو، اور 3 ماہ کے اندر اگر آپ رجوع کرنا چاہتے ہیں اپنی بیوی سے تو رجوع ہو سکتے الحمدللہ. اگر 3 ماہ تک آپ سمجھتے نہیں مجھے میرے بیوی سے الگ ہونا ہی چاہیے، تو 3 ماہ کے بعد عدت گزرنے کے بعد آپ دونوں میاں بیوی نہیں رہتے، آپ الگ ہو جاتے. لیکن اس کے بعد اکثر مسلمان بھی نہیں جانتے قرآن کی آیت کیا ہے. قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 232 میں کہ اگر وہ شخص اپنی پرانی بیوی سے پھر سے شادی کرنا چاہتا ہے تو مت روکیے. تو اگر طلاق ہو چکا ہے صحیح طریقے سے، طلاق کے احسن کے طریقے سے، اور 3 ماہ ہو گئے، عدت گزر گئی، 6 مہینے بعد اگر لگا بھائی جو میں نے کیا غلط کیا، میں پھر سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو وہ آدمی اپنی پرانی بیوی سے پھر سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن نیا نکاح، نیا مہر.
नया निकाह नया मैरिज जो कई मुसलमान नहीं जानते। अफसोस की बात है कि हम मुसलमान कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़े ही नहीं, सही हदीस को तर्जुमे के साथ पढ़े ही नहीं। अगर हम कुरान शरीफ को सही तरीके से पढ़ेंगे और सही हदीस पे अमल करेंगे तो ये जो गलत फहमियां हैं दूर होंगी। और फिर से अगर शादी हुई, फिर से आप साथ में रह सकते, फिर से प्रॉब्लम हुआ तो फिर तलाक दो, फिर 3 माह रुको, फिर से अलग हो जाओ, फिर से आप चाहते फिर से शादी कर सकते। 3 बार जायज है, तीसरी बार आखिरी बार है, उसके बाद आप फिर से शादी नहीं कर सकते जब तक वो दूसरी किसी से शादी नहीं करे। लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में एक भी शख्स मेरी जिंदगी में नहीं आया जो तलाक के आसन किया, सही तरीके से तलाक दिया, इलादा हो गए, फिर निकाह हो गया, फिर इलादा हो गया, फिर निकाह हुआ, फिर इलादा हुआ। मैंने कोई भी शख्स मेरी जिंदगी में पूरे दुनिया में ऐसा शख्स के बारे में सुना ही नहीं जो सही तरीके से किया और बिछड़ गया, फिर से शादी की, फिर से बिछड़ गया, फिर से निकाह के, फिर बिछड़ गया, फिर शादी करना चाहता है। अगर आप सही तरीके से कुरान के ऊपर अमल करेंगे तो ये नौबत आएंगी नहीं। और कुछ लोग जो इस्लाम को मजाक बनाए और क्या कहते कि अच्छा अगर एक साथ में दे दिए, 3 तलाक दे दिए, हो गई, अभी क्या हलाला करो। कुरान कहता है 3 तलाक एक साथ में भी देंगे तो एक ही होती है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त साथ में देना एक ही होता था। हजरत अबू बकर के टाइम में भी 3 तलाक एक ही होता था। हजरत उमर के दौर में लोग जो कहते 3 तलाक 3 होती है, कई उलमा कहते हैं कि उनने ये अपने फतवे पे रुजू किए